जयराम महतो ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड के बीएसएल कंपनी के बाहर जिस तरह से धरने में बैठे लोगों के ऊपर ही जो है कंपनी ने जो आरोप लगाया है, कंपनी ने जो एफआईआर किया है, उसको लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए। इसको लेकर एक माननीय विधायक के तौर पर और जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पत्र जो है गृह विभाग को भेज दिया है। हालांकि इसका पुष्टि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अमित शाह जी जो है इस झारखंड के मुद्दे पर अपना बातों को रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या उन विषय पर सोचने में मजबूर होंगे या नहीं होंगे, ये देखना और समझना बड़ी दिलचस्प की बात होगी। लेकिन किसी भी नेता मंत्री ने इस विषय को नहीं सोचा कि बीएसएल कंपनी के बाहर जो लोग धरने पे बैठे थे उन्हीं लोगों के ऊपर जो है बीएसएल कंपनी जो प्रबंधक होते हैं वो जो है एफआईआर करते हैं, लेकिन उसको जो है कोई देखने लायक नहीं होता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता है। उसी को लेकर जो है जयराम महतो ने गृह विभाग को पत्र लिखकर ये अवगत कराया है कि झारखंड में आंदोलन करना भी गुनाह है और हक अधिकार मांगना भी गुनाह है। इस चीज़ों के बारे में गृह विभाग को सोचनी चाहिए। झारखंड में बीएसएल कंपनी के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे लोगों में जिस तरह से जो है कंपनी के द्वारा ही 500 अज्ञात व्यक्तियों पर नामजद जो है एफआईआर किया गया था, उसको लेकर जयराम महतो ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि इसमें जो है गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरह से जो है लगातार जो भी शोषित पीड़ित वंचित रहते हैं वो आंदोलन करने जाते हैं, ये सही है, लेकिन उसको मौत का भी सामना होता है और वही लोगों पे जो है एफआईआर भी किया जाता है। आपको पता ही होगा कि बीएसएल कंपनी के बाहर जिस तरह से जो है अप्रेंटिस संघ के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन के दरमियान ही एक व्यक्ति का जो है मौत हो जाता है, जिसका नाम प्रेम महतो होता है। उस क्रम में जो है लोग सोचते हैं कि आखिरकार जिस तरह से जो है आंदोलन करने हम जा रहे हैं, आंदोलन करने के साथ अपने हक अधिकार मांगने जा रहे हैं, उसी बीच जो है इस तरह से लाठी डंडे सीआईएसएफ की जवान द्वारा किया जाता है और वहाँ पे जो है प्रेम महतो का मृत्यु हो जाता है, वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं, शहादत देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे शहादत की नहीं रही, बात यहाँ पे बीएसएल कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा जो है अज्ञात 500 लोगों पर जो है नामजद एफआईआर अज्ञात लोगों, उसको लेकर जो है गृह मंत्री को हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं जयराम महतो। और लगातार जो है उसको ग्रामीण पीड़ित शोषित जो लोग थे उनसे मिलकर इस चीज़ों का जो है निराकरण करने की बात कर रहे थे। हालांकि लगता है कि झारखंड में हमेशा आंदोलन की वजह से ही हर एक चीज़ों को प्राप्ति किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी आंदोलन करने के क्रम में लाठी डंडा इतना बर्बरतापूर्वक चलता है कि वहाँ पे किसका मौत कहाँ पे होगा किसी को ठिकाना नहीं रहता है। उसी के क्रम में जिस तरह से देखा गया कि बीएसएल कंपनी के बाहर लोगों को ये पता ही नहीं था कि आज इस तरह से सीआईएसएफ का लाठी चलेगा और आज हमारे बीच से कोई एक शख्स जो है गायब हो जाएगा। हालांकि जो चीज़ें थी वो तो पार हो गया, मुआवजा के तौर पर उन्हें 50 लाख दिया गया, अस्थायी नौकरी भी दिया गया, लेकिन बात यहाँ पे सीमित नहीं रहा। बात यहाँ पहुँच गया जब जो कंपनी की गलत नीतियों की वजह से आज आंदोलन हो रहा है और वही लोग जब आंदोलन करने जाते हैं तो उन्हीं लोगों पर एफआईआर किया जाता है। इसको लेकर कोई भी नेता मंत्री आगे नहीं आए। माननीय विधायक जेलकेम के उन्होंने जो है गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट किया है, पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आपको जो है इस चीज़ों पर संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि रैयत जो है विस्थापित जो है अपनी मांगों को लेकर गए थे, ना कि उनसे छीना झपटी करने के लिए गए थे। वकायदा चीज़ें हैं, झारखंड में ऐसे ही चलते रहते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सरकार भी वैसने है। तो जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ों पे हम लोग पर्दा तो नहीं डाल सकते, जो हो रहा है उस चीज़ों के बारे में हम उजागर जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या अमित शाह इस चीज़ों के बारे में जयराम महतो की बातों को सुनेंगे? क्या अमित शाह तक वो लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा? इसको लेकर क्या संज्ञानें हो रही हैं? वो जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों के साथ झेल रहे हैं। अपना बेटा खोया, साथ में जो है तरह तरह के धाराएं भी लगा दिया गया, एफआईआर भी कर दिया गया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि 2 दिनों तक हमारी कंपनी का प्रोडक्शन जो था वो ठप रहा। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाया कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो लोगों ने अपना बेटा खोया था उनके बारे में तो कंपनी ने एक बार भी नहीं सोची। लेकिन उस चीज़ों के बारे में झारखंड के तमाम लोगों को सोचनी चाहिए। हालांकि प्रेम महतो को जो चीज़ें हुई इस तरह से आगे ना हो, इस चीज़ों को लेकर सीआईएसएफ का एक आला अधिकारी, एक वैसे अधिकारी को स्थापित नियुक्त किया जाए झारखंड में जो इस तरह का घटनाक्रम जो है पुनरावृत्ति ना हो। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।